डस्का की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां पे पीटीआई वर्कर और लीगी वर्कर्स आमने सामने आ गए। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। लीगी कारकुनान के नारों के जवाब में उस्मान डार ने भी चोर चोर के नारे लगवा दिए। सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपके वक्त का। आप इस वक्त सियालकोट में मौजूद हैं और सूरत हाल वहां पे इतनी कशीदा हो गई है, कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, पोलिंग का अमल भी शायद रोक दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, इस वक्त वजीराबाद और सियालकोट और जो इर्द गिर्द के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, यहाँ पर जो पोलिंग हो रही है, इसमें दो तीन चीजें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। पहली बात तो ये है कि जो ख्वातीन के पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन पोलिंग का अमल जो है वो बहुत स्लो कर दिया गया है। और ऐसा लगता है कि 5 बजे तक बहुत से पोलिंग स्टेशन पर जो ख्वातीन हैं वो अपने वोट कास्ट नहीं कर पाएंगी। और कुछ ख्वातीन जो है वो तकरीबन 2-3 घंटे से लाइन में लगी हुई है, लेकिन उनकी बारी नहीं आ रही, बल्कि उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा। तो एक पोलिंग स्टेशन ऐसा भी है जिसके बाहर जो पुलिस के लोग हैं वो कुछ ख्वातीन जो है वो उनको रोका हुआ है, वहाँ पर तरफ सलामी भी हुई है। इसके अलावा कुछ जगहों पे पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोग फायरिंग करते हैं और उस फायरिंग का बहाना बनाकर तो पुलिस जो है वो पोलिंग को रोक देती है। और फिर जब उम्मीदवार जो है वो आगे कहते हैं कि आप पोलिंग शुरू करें, तो पुलिस जो है वो कहती है नहीं जी यहाँ पे हंगामे का खतरा है। तो इस वक्त यहाँ पर जो खासतौर पर जो डस्के का इलाका है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो है वो एक पार्टी बनी हुई है और एक फरीक की हिमायत कर रही है, और दूसरा फरीक जो है वो एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों पर पुलिस के जो यहाँ पे मुकाम हैं उनको घेरे में लेके उनके खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। एक और जगह पे फायरिंग हुई है और वहाँ पे दर्जनों गोलियां बिखरी हुई पाई गई हैं, और वहाँ पर जो तहरीक लबैक के जो कारकुन हैं उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो हुक्मरान जमात है उसके हामियों ने उन पर फायरिंग की है। तो इस वक्त जो यहाँ पे खास तौर पर डस्का में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो पुलिस को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का ये ख्याल है कि पुलिस जो है इस वक्त खुल्लम खुला हुक्मरान जमात का साथ दे रही है और धांधली में बराह रास्त मुलव्वस है। वजीराबाद में सूरत हाल ऐसी नहीं है, लेकिन वजीराबाद में पोलिंग का अमल जो है वो काफी स्लो है, और वो स्लो होने की वजह से ऐसा लगता है कि बहुत से लोग जो हैं वो 5 बजे तक अपना वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है हामिद मीर साहब, उस्मान डार जो पीटीआई के रहनुमा है, उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उनका एक कारकुन भी शहीद हो गया है। देखिए, ये इल्जाम जो है वो दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब आप देखें ना कि इस वक्त वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं कि पुलिस के एक या दो नहीं दर्जनों लोग खड़े हैं और एक शख्स उनके सामने फायरिंग करता है, उसके बाद फायरिंग करके वो गायब हो जाता है, और पुलिस वहां पर बजाय कि उस बंदे को पकड़े वो पोलिंग बंद करवा देते हैं। अब पोलिंग स्टेशन के बाहर एक बंदे ने फायरिंग की, तो पुलिस को बजाय कि उस बंदे को पकड़े, पुलिस जो है वो पोलिंग अंदर पोलिंग हो रही है वो उसको बंद कर। तो आप इसका क्या मतलब है? तो उस्मान डार साहब बताइए, इसका जवाब दें कि पुलिस आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, सब कुछ हुकूमत आपकी है, और पुलिस जो है वो फायरिंग करने वाले को पकड़ने की बजाय पोलिंग स्टेशन के अंदर पोलिंग बंद करवा देती है। पोलिंग बंद कराने का फायदा ठीक है, सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद रहेगा। अज़मा बुखारी रहनुमा नून लीग ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहब आपके वक्त का। जैसे कि सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर साहब बता रहे हैं कि, और हम लोग भी देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, डस्का में इस वक्त सूरत हाल बहुत कशीदा है, कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और इल्जामात की भी बौछार है। जबकि वजीराबाद की बात की जाए तो हामिद मीर साहब कह रहे हैं वहां पर पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल दोस्त कह रहे हैं हामिद मीर साहब। हमारे कारकुन सुबह से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं तमाम पुलिस गर्दी के खिलाफ और तमाम तर गुंडागर्दी के खिलाफ। अभी मेरे पास एक फुटेज अभी कुछ लम्हे पहले मौसूल हुई है, जहां पर एक पुलिस ऑफिसर ने हमारी जो कैंडिडेट है उसके साथ निहायत बदतमीजी की है, और उसको भी वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो जाने की इजाजत नहीं दे रहे, क्योंकि अंदर दरवाजे बंद किए हुए हैं। और आप बेहतर समझ सकती हैं कि दरवाजे बंद करके अंदर क्या हो रहा है। अभी बहुत 5 जगहों पर राना सनाउल्लाह साहब जैसे ही मीडिया टॉक करके निकले हैं, मैं अभी तक दस्का में हूँ, राना साहब वजीराबाद गए हैं,
और 5 पोलिंग स्टेशन पे बेवक्त वक्त फायरिंग की गई है, जिसमें हमारे जो है वो 3 कारकुन जो है वो शदीद जख्मी हैं और हालात बहुत कशीदा है। लेकिन मुझे जो हामिद मीर साहब कह रहे थे वही मेरा सवाल है कि पुलिस जो है वो खुद पोलिंग बंद करा रही है, उनकी पूरी कंसंट्रेशन ये है कि ये खौफ और हरास फैलाया जाए। ये फायरिंग जो है वो सिर्फ इसलिए की जा रही है कि लोग घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जितना भी वोट निकल रहा है वो शेयर के लिए निकल रहा है। और इनके जो पोलिंग स्टेशन है इनकी शक्लें देखें, आपको इनकी हालत पता चल जाएगी कि क्या हो रही है। और इसलिए अब ये चाहते हैं कि टर्न आउट कम हो और ये एंड पे जो है वो कुछ मैनेज करना चाहते हैं, ये जो भी करना चाहते हैं। हालात वाकई कशीदा है। मैं गुजारिश करूंगी, मेरी अपील है इलेक्शन कमीशन से भी और तमाम इदारों से भी, अगर कुछ पाकिस्तान में कोई इदारा एग्जिस्ट करता है कि ये जो गुंडागर्दी और ये जो पुलिस गर्दी हो रही है इसको रोकें। अगर हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है कि उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, उसने बड़ा लोगों को रिलीफ दिया, तो फिर डर किस बात का है? फिर ये सब क्या हो रहा है? और अभी भी मेरी इत्तला के मुताबिक मुख्तलिफ जगहों पर मोस्टली हमारे 70% इस वक्त टस्का के अंदर पोलिंग बंद है और सिर्फ जो है वो जानबूझकर कभी फायरिंग का बनाकर जवाब या कोई जवाब बनाकर पोलिंग रोक दी जाती है। हार्डली मैं समझती हूँ कि अगर 6-7 घंटे की पोलिंग है तो उसके अंदर हार्डली 3 घंटे से ज्यादा की पोलिंग नहीं हुई होगी अभी तक। ठीक है अज़मा बुखारी साहिबा, आपसे भी ये पूछना चाहूंगी, उस्मान डार जो कि पीटीआई के रहनुमा है, उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उनका एक कारकुन शहीद हुआ है। जी मैं आपको बता रही हूँ, मेरे 3 कारकुनों के बारे में मुझे ऐसी इत्तला मिली है कि मेरे में हिम्मत और हौसला नहीं है और अभी मैं उसकी जो है तस्दीक भी कर रही हूँ। हमारे 3 कारकुन बहुत बुरी तरह जख्मी है। ठीक है, अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, हामिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, आपने अज़मा बुखारी साहिबा की बात सुनी, उनके 3 कारकुनान जो हैं वो शदीद जख्मी है। इस वक्त ये सूरत हाल इस तरह पैदा हो गई है, इस पे काबू कैसे पाया जाएगा, क्योंकि पुलिस भी जो है वो ताउन नहीं कर रही है? देखिए, इस वक्त बैलेट का और बुलेट का मुकाबला है। तो बुलेट जो है वो इस वक्त स्टेट के पास है और समाजी स्कूल अनासर के पास है और ऐसा लग रहा है कि 2 लोग खामोशी से कहीं से आते हैं, मोटरसाइकिल से उतरते हैं, फायरिंग करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। पुलिस उनको नहीं पकड़ती बल्कि फौरन पोलिंग स्टेशन में पोलिंग बंद करवा देती है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग आके फायरिंग करते हैं और भाग जाते हैं, इनका और पुलिस का आपस में इनकी कोई कम्युनिकेशन है या कोई कोऑर्डिनेशन है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। आप देखें कि इसमें कोई भी मुलव्वस है। उस्मान डार साहब कह रहे हैं कि हम मजलूम है, मुस्लिम लीग नून कह रही है हम मजलूम है, चले जो भी मजलूम है, लेकिन ये तो तय है ना कि बार बार फायरिंग हो रही है, बार बार पोलिंग बंद हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यहाँ की लोकल इंतजामिया है, लोकल पुलिस है, इसकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है, इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो जो भी फायरिंग कर रहे हैं, जितने भी बंदे जख्मी हो रहे हैं, फायरिंग क्यों हो रही है? सवाल ये पैदा होता है कि फायरिंग क्यों हो रही है। इसलिए फायरिंग हो रही है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का किसी को कोई खौफ नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फुटेजेस मौजूद हैं कि पुलिस के सामने बंदा फायरिंग करता है, फायरिंग करके वो चला जाता है, पुलिस उसको नहीं पकड़ती, पोलिंग बंद करवा देती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका साफ का मतलब यह है कि फायरिंग सिर्फ इसलिए है कि पोलिंग स्टेशनों पर लोग जो हैं वो कतारों में जो खड़े हैं अपने वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं, वो किताबें के अपने घरों में भाग गए, वोट ना डालें। तो ये जब आपको साफ नजर आता है कि जो रियासती मशीनरी है वो खुल्लम खुला कानून तोड़ने वालों का साथ दे रही है, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि धांधली हो रही है। और अगर ये धांधली करके कोई इलेक्शन जीत जाता है तो ठीक है, वो अपनी कामयाबी का दावा तो कर सकते हैं, लेकिन इसको कहते हैं जीत के हार जाना। तो इस वक्त जो डस्का में हो रहा है ना, यहाँ पर पंजाब हुकूमत अगर जीत भी जाती है तो वो जीत के हार जाएगी। ठीक है, अज़मा बुखारी साहिबा, क्या आप लोगों ने आप लोगों के किसी कारकुन ने या आप लोगों में से किसी ने इलेक्शन कमीशन के किसी नुमाइंदे से सूरत हाल के हवाले से बात की है? जी हमारी तो ये हालत है कि एक पैर हमारा रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में होता है जी, और एक जो है वो हम अस्पताल में या किसी जगह पर जहाँ झगड़ा हो रहा होता है वहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमारी पूरी कंसंट्रेशन, और हम कल से अपील कर रहे हैं और हमारे मुफाद में ये है कि पोलिंग पुरअमन हो और बिला तातुल हो। तो यही बात मैंने आज पोलिंग शुरू होने से पहले भी दरख्वास्त की थी, लेकिन वो नहीं हो सका। और ये जो हामिद मीर साहब ने कहा, इसकी फुटेजेस मौजूद है, अगर आपके पास नहीं है मैं आपको भिजवा दूंगी, कि जिसके अंदर उनके सामने रेंजर्स भी खड़ी है, पुलिस भी खड़ी है, उनके सामने फायरिंग होती है और फायरिंग करके वो चला जाता है। वो छलावा तो नहीं है, वो जो भी फायरिंग करता है उसको पकड़ा क्यों नहीं जाता? और फिर ये है कि अब ये आखिरी जो 2 घंटे 3 घंटे हैं, इसमें इन्होंने इस वक्त तबाही मचाई हुई है डस्का के अंदर, और ये लोगों के में खौफ और हरास फैला रहे हैं। और अभी मेरे पास एक खातून की फुटेज भी आई है
जिसने कहा कि हमारे फायरिंग बहुत हो रही थी तो मैं उससे से बाहर निकली हूँ वोट डालने के लिए। जी हम वो फुटेज दिखा भी रहे हैं अपनी जगह पर। जी जी। तो अज़मा बुखारी साहिबा, पुलिस के डीआईजी भी यहाँ पे मौजूद हैं, डीएसपी वगैरह भी मौजूद हैं, तो उनके भी वीडियो सामने आई है कि तल्ख कलामी उनसे हो रही है, तो उन्होंने सूरत हाल पे काबू पाने के लिए कुछ नहीं किया? पुलिस जो है, हमें लग रहा है कि हमारा मुकाबला इस वक्त पीटीआई से नहीं है, पुलिस से है। और पुलिस का जितने एहलकार है, डीएसपी हो वो हो, डीएसपी साहब ने भी मुंहमारी की है हमारी कैंडिडेट के साथ, उस बेचारी को जो उसके पास कानूनी हक है। हम अपने अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं, हम में से किसी ने किसी पोलिंग स्टेशन का दौरा नहीं किया, हम ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी कर रहे हैं। इनके मुजरा, इनके लोग जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। उस्मान डार साहब ने पोलिंग स्टेशन के अंदर जाके मीडिया टॉक की है, और राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल पोलिंग स्टेशन के करीब भी नहीं जाऊंगा। एक पोलिंग कैंप के ऊपर हमारे ऑफिस के बाहर उन्होंने मीडिया से बात की और वो वापस चले गए। मैं दफ्तर के अंदर बैठी हूँ, बाहर नहीं निकली। लेकिन ये कोई तरीका है आपका कि ज़ाब्ता इखलाक सिर्फ हमारे लिए रह गया है? और हमने रिटर्निंग अफसर साहब को 10 दफा, एक जो वो सुबह एक डस्का कला का हमारा जो एक एसएचओ था उसके बारे में हम 10 जो है वो इनको जाके आरओ साहब को बता के आए, शिकायतें दे के आए कि वो पोलिंग नहीं करने दे रहा, वो वहाँ पे दरवाजा बंद करके बैठा हुआ, वो पोलिंग नहीं करने देता। अभी करते हैं, अभी देखते हैं, अभी होता ये हो रहा है जी हमारे साथ। तो अज़मा बुखारी साहब, अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इस पर क्या कोई हिकमत अमली बनाई गई है? क्या अगला लाहेअमल होगा? क्योंकि पोलिंग का अमल भी फिलहाल जो है वो रोक दिया गया है। आपकी पार्टी से कोई मुशावरत हुई इस बारे में?